आवाज़ ऑडिबल है क्या? ठीक है, शायद सुन पा रहे हो। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि लास्ट में थोड़ा सा एक्सटेंशन के बारे में बताऊंगा, और जो कि आपने भी देखा होगा कि कमेंट्स में सबका लगभग लगभग कॉमन क्वेश्चन तो यही था कि एएसआई में ड्यूटी के दौरान जैसे सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो टाइम मिल जाता है क्या? तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बोलूँगा, है ना। सर्कल ऑफिस में हो तो क्या है कि उसमें बायोमेट्रिक चलता है। बायोमेट्रिक के फ़ायदा नहीं है, वो नुकसान है, क्योंकि टाइम पे आना, टाइम पे ही जाना, 8 घंटे की ड्यूटी करनी मतलब करनी, ठीक है। और मोन्यूमेंट टेम्पल पे कोई बायोमेट्रिक नहीं होती है, तो आगे पीछे आओ। आगे पीछे का मतलब है, थोड़ा सा इस बात को सीरियसली लेना कि आगे पीछे का मतलब बहुत आगे पीछे होता है, ठीक है। देखो, इतना खुल के नहीं बताना चाहिए, पर आगे पीछे मतलब बहुत आगे पीछे है ना। अगर नज़दीक कुछ रहने का जुगाड़ पानी कर रखा है तो बीच में जाके रूम पे जाके सो सकते हो, ठीक है। और रही बात हेड ऑफिस में कैसे कैसे काम करने पड़ते हैं, जैसे कि आपका एलडीसी हुआ, डीडीओ हुआ, सीए हुआ, एसए हुआ, सुपरिटेंडेंट हुआ, एलडीसी, जैसे इनके थोड़ा सा भी काम पड़ता है। जैसे कुछ फाइल निकलवानी हो तो उस तिजोरी से जाके यहाँ पे लानी है, और या फिर जैसे कि बीच बीच में क्या लेटर एनवलप आते रहते हैं तो उनको डिस्पैच करना पड़ता है। जैसे मोटी मोटी फाइलें इतनी मोटी मोटी आती हैं तो उनको स्पाइरल करना पड़ता है। ये एमटीएस के काम बता रहा हूँ मैं, एज ए एमटीएस आपको ही करने पड़ते हैं ये। और जैसे स्टाम्प लगाने के साइन ऑफिसर के चलेंगे, और जेरोक्स का तो समझ लो भाई साहब बहुत ज़्यादा काम पड़ता है। स्कैनिंग हुआ, उसका भी बहुत ज़्यादा काम चलता है, ठीक है। यही है। तो ये हेड ऑफिस के हैं जो कि आपको मैक्सिमम टाइम पे करने ही करने हैं। तो ये है कि 8 घंटे की ड्यूटी में थोड़ा सा बंदा थक जाता है तो रूम पे जाके 1 घंटे पड़ेगा, नींद आने लगेगी, ठीक है। ये है। पर हेड ऑफिस में फ़ायदा वो भी तो देखो कि 7 दिन में से आपको 5 दिन ड्यूटी करनी है, 2 दिन का आपका रेस्ट होता है, सैटरडे संडे। तो वो आपका जो मोन्यूमेंट या टेम्पल पे होता है वहाँ केवल 6 दिन ड्यूटी करनी है, और उसमें 1 दिन का ही रेस्ट होता है। तो देखो, हेड ऑफिस में 1 दिन का फ़ायदा मिला मिला ना, ठीक है। पर हेड ऑफिस वो मोन्यूमेंट पे ये फ़ायदा होता है कि बायोमेट्रिक नहीं होती है, उसका फ़ायदा है। बाकी ये है कि जैसे आपके 8 घंटे ड्यूटी है ना मोन्यूमेंट पे, तो मान के चलो आपको कुछ वहाँ पे इतना कुछ करना नहीं है, बाकी ऑन ड्यूटी रहना ही है। बाकी आप करना नहीं है तो इसका मतलब क्या है, किताब उठा के पढ़ सकते हो, या फिर अपनी नींद पूरी कर सकते हो दोपहर के टाइम, क्योंकि टूरिस्ट कम आते हैं। वैसे संडे सैटरडे को मोन्यूमेंट खुलता ही खुलता है, तो वहाँ पे क्या टूरिस्ट थोड़े ज़्यादा आते हैं, तो उस दिन आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, ये है। बाकी 4 या 5 दिन के बचे वर्किंग डे में खूब पढ़ाई करो, क्या दिक्कत है। अगर कोई छोटा मोटा म्यूजियम मिल जाए, जैसे कि मोन्यूमेंट होता है उसी कैटेगरी में एक म्यूजियम आता है, छोटा अगर म्यूजियम है तो उसमें तो बिल्कुल जन्नत की नौकरी होती है पढ़ाई करने वाले के लिए, क्योंकि उसमें कुछ करना नहीं है, जितना है म्यूजियम उतना ही है। बाकी टूरिस्ट आएंगे, विजिट करेंगे, चले जाएंगे, उसमें क्या है, मज़ा किस में आएगा। इंटरेस्ट है। देखो, कोई अगर चिल बंदा है, बिल्कुल जिसे बिल्कुल चिल ज़िंदगी जीनी है, तो उसके लिए मोन्यूमेंट अच्छा रहता है। और जो वो बंदा जैसे मानते हैं ना कि सिंसियर टाइप है, जिसको एक फीलिंग लेनी है जॉब की, तो उसके लिए हेड ऑफिस बेटर रहता है। क्योंकि हेड ऑफिस में देखो ऐसा फील होता है कि वाकई में नौकरी कर रहे हैं। मोन्यूमेंट पे ऐसा लगता है कि हाँ बस है, अब सैलरी तो दोनों जगह आएगी, ठीक है।
यही है। देखो एक्सटेंशन के ऐसा है कि जैसे आपको नॉर्मली 1 महीने का एक्सटेंशन मिल ही जाता है, ठीक है। अगर कोई सीरियस कंडीशन हुई, सीरियस सिचुएशन हुई, तो आप 2 से 3 महीने तक का ले सकते हैं। 3 महीने एक्सटेंशन कैसे लेना पड़ता है वो मैं बताता हूँ। कि जैसे आपका अपॉइंटमेंट लेटर है, वो 2 तरीके से आएगा। एक तो आपका बाई हैंड पोस्ट मास्टर, जैसे कि अपन गांव में बोलते हैं ना, डाकिया लेके आएगा, एक एनवलप में लेके आएगा, आपके घर पे दे के जाएगा, ठीक है। एक तो वो है। और जितने भी वो डॉक्यूमेंट लेके आएगा, अटेस्टेशन फॉर्म, अपॉइंटमेंट लेटर, तो वो आपके बाई मेल भी आएंगे। बाई मेल तो जिस दिन वो वहाँ से फॉरवर्ड करेंगे उसी दिन आपके पास पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो जो ऑफलाइन आएगा उससे कोई मतलब नहीं है। एक्सटेंशन है कि जैसे उनका अपने मेल जीमेल अकाउंट पे आ गया, ठीक है, तो जीमेल अकाउंट के रिप्लाई में उनको वापस भेजना है। ऐसे क्या भेजना है, नॉर्मल सी चीज़ भेजनी है कि रिस्पेक्टेड सर, आई वांट टू एक्सटेंशन फॉर 1 मंथ और 2 मंथ, जैसे भी आपको रिक्वायरमेंट है ऐसे। और थोड़ा सा अगर रीज़न डालना चाहो तो डाल सकते हो। अगर 2 महीने थोड़ा ये तो मत ही डालना कि मैं मेरा ये एग्ज़ाम की मैं तैयारी कर रहा हूँ, उसके लिए थोड़ा सा क्या वो पास नहीं करेंगे। आप ऐसा रीज़न डालना जैसे कि मैं बीमार हो गया, या थोड़ा और भी कुछ भी डाल सकते हो। बाकी देखो, मोन्यूमेंट की जॉब है वो थोड़ी सी अपने को क्या हेक्टिक लगेगी, थोड़ी सी निरस्ता आएगी उसको करने में। अगर पढ़ने वाले के लिए तो बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसको अपनी पढ़ाई से मतलब है। वो पढ़ाई स्टडी करेगा तो निकल जाएगा टाइम। हेडक्वार्टर की जॉब में थोड़ा मज़ा आता है, वो हेड ऑफिस की जॉब में मज़ा आता है, थोड़ा सा ऐसा भी फील होता है कि ऑफिस की है, बिल्कुल छाया ही छाया में रहते हैं। वैसे मोन्यूमेंट पे भी छाया होती है, ऐसा नहीं है कि आप धूप में हो, ये है। पर जैसे हेड ऑफिस की जॉब में थोड़ी एसी की फीलिंग आती है, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, वही है।